हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के सत्या। आज बात करते हैं असमरी के ऊपर। असमरी बोलते थे स्टोन को, ठीक है ना। आजकल बढ़ता हुआ स्टोन बहुत तेज़ी से बहुत लोगों में हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि अशुद्ध खान पीन, जंक फूड का खाना, बाहर का हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमें ये समस्या उत्पन्न हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसमें जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रही है वो गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है एक बार, तो फिर वो स्लज के फॉर्म में अन्य अन्य अनेक बनते रहते हैं, ठीक है ना। उसका परिणाम होता है कि हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है। गॉल ब्लैडर रिमूव ना हो उसके लिए हमें अपने खान पीन को अच्छा रखना है, ठीक है ना। इसके सबसे पहले अगर कारण की बात करें, कारण क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्शन एक मेजर कारण होता है कि कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसके कारण स्टोन फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो जीवी में हो। दूसरा होता है स्टेटस ऑफ यूरिन। अगर किडनी में होता है तो कहीं न कहीं हमारा यूरिन में रुकावट है, ठीक है ना। जितनी फ्रेशली या फिर जिस वेग से जानी चाहिए वो उस वेग से नहीं जाती है, तो हमें स्टोन होने के चांस हो जाते हैं। दूसरा होता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ सर्टेन यूरिन। अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि हमारी यूरिन कंसनट्रेट होने लगती है, और जब यूरिन कंसनट्रेट होगी तो भी हमें स्टोन बनने के चांस होते हैं कि वो स्टोन हमारे फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग्ड अगर हम इमोबिलिटी करते हैं, बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, तो भी हमें स्टोन होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक जगह पर लंबे समय तक ना टिकें। अगर बैठते हैं तो हमें कम से कम यूरिनेशन के लिए तो जाना चाहिए। अगर हम यूरिनेशन के लिए भी जाते रहेंगे उठ के, तो एक होगा कि शरीर मूवमेंट में रहेगा, ठीक है ना। और शरीर जब मूवमेंट में रहेगा तो कंसंट्रेट उतना नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि किडनी का फंक्शन है हमारे ब्लड को क्योर करना, जितने भी शरीर में लिम्फ है चाहिए। तो जब ब्लड क्योर होता है तो उसमें स्लज वगैरह या फिर कहना चाहिए जो भी हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने का काम किडनी करता है, ठीक है ना। दूसरा होता है कि कोई कोई डाइटरी एक्सेस में करते हैं, फूड इनटेक एक्सेस में करते हैं, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम लिए जा रहे हैं अनावश्यक रूप से, मीट खाना, अनावश्यक रूप से लोग मीट खाना, तो उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता तो जितने मिलने चाहिए उससे ज़्यादा कहीं हम डाल रहे हैं बॉडी में, उतनी ज़रूरत नहीं है। और जब उतनी ज़रूरत नहीं रहती है तो ये समस्या हमें पैदा होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम खाना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ टी एंड फ्रूट जूस। अगर हम जूस वगैरह का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो भी हमें होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। दूसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अधिक हो जाएंगे तो भी हो सकता है कि प्रॉब्लम बने, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि हमें कैल्शियम ज़्यादा हो गया है बॉडी में, तो भी हो सकती है, या फिर हाइपर पैराथायराइड, ठीक है ना। जो कैल्शियम या फिर कहना चाहिए इनका बैलेंस करता है, वो भी अगर ऊपर नीचे हार्मोन होंगे तो भी परेशानी है, ठीक है ना। कॉमन बीमारियां जिनमें हो सकती है वो CKD डिजीज अमूमन होती है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी बीमारी बन चुकी है, तो उनमें ये समस्या बन सकती है, ठीक है ना। रीनल सिस्ट का बनना, कोलीलिथियासिस का बनना, या फिर IBS की समस्या होना, ठीक है ना। अगर IBS की समस्या है तो भी कोशिश होती है कि वो स्टोन में फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में IBS की समस्या है, ठीक है ना। अगर हम और देखें थोड़ा सा, हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें यूरिन में कैसे हमारा स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो उसका कारण है कि आयुर्वेद के अनुसार बात, और बात का गुण होता है रुच। रुच गुण के कारण बात बढ़ती है, और बात जहाँ बढ़ती है वहाँ सुखाने का काम होता है, ठीक है ना। और जब रुच गुण आ गया, दूसरा गुण होता है स्थिर गुण के कारण, ठीक है ना। जब स्थिर गुण होता है तो कफ बढ़ता है, ठीक है ना। बात हमारी ऑलरेडी रुच गुण के कारण बढ़ रही है, स्थिर गुण हो गया कफ का, तो दोनों बढ़ने से अब इधर पानी आ गया,
कफ बढ़ रहा है, कफ को सुखाया जा रहा है, तो वो फॉर्मेशन क्या होगा, एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल बनेगा। दूसरा होता है बात का एक गुण होता है चल गुण, ठीक है ना। तो चल गुण के कारण भी ये फॉर्मेशन में सहायता हो जाती है कि स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। उष्ण गुण है हमारे पित्त का, ठीक है ना। तो उष्ण गुण के कारण चल गुण बात का है, और आपका रुच गुण है, और स्थिर गुण है कफ का। इन सारों का मिला मिला जो गुण हैं वो हमारा स्टोन फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टोन मैक्सिमम लोगों में बन रहे हैं, क्योंकि बात पित्त कफ तीनों अनबैलेंस हैं, और जब तीनों अनबैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। इनको अलग अलग नामों से जान सकते हैं। कोई कहता है मूत्र स्मरी है, कोई कहता है कि हमारे रीनल स्टेनोसिस है, ठीक है ना। दूसरा हम कह सकते हैं कि कई केस में देखा जाता है यूरेटर वगैरह में भी बन जाते हैं। वो कारण एक ही है कि किडनी से सिलत जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो वो प्रॉपर वे में उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, बाहर नहीं निकल पाता। बाहर जब नहीं निकल पाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो स्टोन के फॉर्मेशन के रूप में आता है, ठीक है। तो ये कारण है। उसके अलावा हम देखें कि इसकी अगर होम रेमेडी, ठीक है, होम रेमेडी के आधार पर देखें तो बहुत सिंपल हैं, लोग करते भी हैं और देखा है, बताते हैं, निकल जाती है, तो अपना सकते हैं। होम रेमेडी के आधार पर सबसे पहले हमें एक्सेसिव वाटर, थोड़ा सा पानी की मात्रा अधिक पीनी है, और कोशिश हो कि थोड़ा सा हल्का उष्ण जल का पान करें, ठीक है। अभी तो ठंडी है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये वीडियो कभी गर्मी में देखी जाएगी तो भी उष्ण जल का अगर पान करेंगे थोड़ा सा तो ज़्यादा अति उत्तम रहेगा, ठीक है ना। कुल्थी दाल 2 to 3 टाइम्स हमें लेनी चाहिए एक हफ्ते में, ठीक है ना, 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं तो रुच गुड़ और बढ़ेगा, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्वाथ, गोखरू नॉर्मली हमें गांव देहात में देखने को मिलते थे पहले, अब आज है नहीं है पता नहीं, लेकिन अमूमन किसी नदी नाले या फिर नहर इनके किनारे आज भी मिलते हैं। गोखरू नेचर का दिया हुआ एक ऐसे औषधि है जो हमारे मूत्र विकार, जितने भी हैं मूत्र विकार, सभी को ख़त्म करने में सक्षम है, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है ना। किसी की पेशाब ज़्यादा आती है, किसी की रुक रुक के आती है, तो उनको भी सही करने का काम करता है, ठीक है ना। दूसरी औषधि है पत्थर चट्टा, अक्सर मिल जाता है, शतावरी, ठीक है ना, हरितकी, इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तो अलग अलग करने, ठीक है ना। गोखरू ले आए, तोड़ करके उसको थोड़ा कूच करके, साफ़ करके कूच के, और उसका हम क्वाथ बना लें। रोज़ करीब 20 ml पिए, सुबह और शाम, ठीक है। इसी तरह से पत्थर चट्टा है, उसको ला करके मिक्सी में आप किसी में या फिर पीस सकते हैं, और उसको हम छाछ के साथ अगर लें तो अति उत्तम, ठीक है ना। उसके अलावा मूली आजकल आ गई है, तो मूली का भी हम साग ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम मूली का जूस पीते हैं, साग खा लो या जूस पी लो, 20 to 30 ml पर डे, ठीक है ना, 20 to 30 ml पर डे हमें लेना चाहिए। उसके अलावा एक भस्म बनती है जिसे हम कहते हैं ये हजरत यहूद, ठीक है ना, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे भस्म वगैरह हम उन्हीं को प्रीफर करते हैं, उन्हीं को यूज़ करनी चाहिए जिनको किडनी बीमारी नहीं है। अगर कोई किडनी बीमारी वाला कर लेगा तो मर जाएगा वैसे, ठीक है ना, उसे और प्रॉब्लम होगी। इसीलिए भस्म, रस औषधि वगैरह ये थोड़ा सा ढंग से जानकारी में ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। मूली छार वगैरह है, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। खीरा, हमें खीरा ज़्यादा खाना चाहिए, खीरा मूत्रल होता है, ठीक है ना, मूत्र बढ़ाने का काम करता है खीरा, इसीलिए हमें लेना चाहिए, ठीक है ना। खीरा जूस ले सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं है तो हम खीरा ही डायरेक्ट खा सकते हैं। खीरा करीब 30 ml, मतलब 1 गिलास भर मान लीजिए, और उसमें हम 500 मिलीग्राम श्वेत प्रॉपर्टी ले लें तो भी हमें लाभ मिल सकता है, अस्मरी से निजात मिल सकती है। उसके अलावा हमें बता दिया कि पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है ना, जो ज़्यादा पानी पिएगा वो अति उत्तम है। उसके अलावा दूसरा ले सकते हैं, हमने बताया है गोखरू वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लंबे समय से है और बार बार हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा मेडिसिन,
ठीक है ना। तो मेडिसिन में हम कह सकते हैं कि पाषाण भेद वगैरह आती है, ठीक है ना, मेडिसिन उसको ले सकते हैं। मूत्र प्रवर्तक, बस्ती शोधक आता है, अपामार्ग, क्षार ले सकते हैं, ठीक है ना। क्षार अस्मरी को हटाने में बढ़िया काम करता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। खास करके मूली क्षार, सेवक क्षार, अपमार्ग क्षार, ऐसे क्षार यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्षार कषाय होते हैं और कषाय चीज़ अस्मरी को निकालने में मदद करती है। हमें बेसिक नेचर चाहिए, ठीक है ना, अस्मरी को हटाने के लिए, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, चाहे वो किडनी में हो, ठीक है ना। आयुर्वेद में गॉल ब्लैडर की कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा नहीं माना होगा उस टाइम कि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन कभी बनेगा। आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ स्टोन बनता है, ठीक है। उसके अलावा टैबलेट में भी हम ले सकते हैं, गोक्षरादि गोगुल है, ठीक है ना, चंद्रप्रभावटी ले सकते हैं, महाशंखवटी, ये सारी की सारी टैबलेट का भी इस्तेमाल, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, और बाकी 1-2 चूर्ण ले लें, उनका बना लें और वो नित्य दोपहर को शाम को इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उसके अलावा हम ले सकते हैं कि पुनर्वादी क्वाथ भी इसमें अच्छा काम करता है, क्योंकि पुनर्वादी क्वाथ की रिजुनेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए हमें इस्तेमाल वो भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी का किसी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।